सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं बैचलर्स ऑफ ड्यू। गाइस उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अगर बढ़िया नहीं है ना तो भी बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो में आज मैं बताऊंगा आपको कि ड्यू में अगर आपका एडमिशन हो गया है और आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आपको पता तो होगा नहीं कि ये VAC है ना, और SEC और GE और AEC, ये सब क्या है ना। ये जो चार सब्जेक्ट आपको पता चल गए हैं, कहीं से कोई बात करते हो सुना आपने, कोई कह रहा है भैया ये कुछ ऐसा कुछ है, तो ये सब क्या है ना। तो बस इसी बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि ये सब है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं सबको मैं इरेज कर देता हूँ टोटली। तो यहाँ इरेज हो गया है। तो गैस मैं आपको बता दूं, ड्यू में अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कुछ मेन कोर्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कर रहे हो BA प्रोग्राम, ठीक है, तो मान लीजिए आपने BA प्रोग्राम किया है, तो यहाँ मैंने लिख दिया BA और प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर BA प्रोग्राम कर रहे हो तो उसमें आपके पास कोई ना कोई दो सब्जेक्ट होंगे, है ना। अगर मान लीजिए आपके पास एक हिस्ट्री है और एक पॉल साइंस है, ठीक है, तो जो आपने जब फॉर्म भरा था, जब मतलब आपने प्रेफरेंस के लिए डाला होगा, तो उस टाइम आप देखिए कि आपका पहले क्या लिखा था। पहले आपका हिस्ट्री लिखा था, फिर प्लस करके पॉल साइंस लिखा था, या फिर पहले पॉल साइंस लिखा था फिर प्लस में हिस्ट्री लिखा था, है ना। कॉम्बिनेशन आपका कॉम्बिनेशन कौन सा था इसमें से, ठीक है। अगर आपका कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है, तो इसमें आपका हिस्ट्री मेजर होगा और पॉल साइंस माइनर होगा। ठीक है, तो जो आपको पहले लिखा होगा ना, जैसे इसमें P लिखा है, इसमें H लिखा है, ठीक है, जो पहले लिखा होगा वो आपका मेजर होगा और जो बाद में होगा वो आपका माइनर होगा। ठीक है, जो बाद में है वो आपका माइनर है। ठीक है, तो और इसके बारे में और बता दूं मैं। तो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया इसको। तो गाइस अगर आपके पास, जैसे कि आपको पता है, आपका हिस्ट्री हो गया प्लस आपका पॉल हो गया। ठीक है, आपका एक ब्लैक वाला जो है आपका मेजर है और माइनर वाला है जो आपका वो माइनर है। ठीक है, तो आपके पास जो मेजर होगा ना, मेजर आपके पास दो होगा, मतलब एक हिस्ट्री 1 होगा और एक हिस्ट्री 2 होगा। ठीक है, अगर अगर आपका हिस्ट्री मेजर है, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका मेजर होगा ना उसके अंदर आपको दो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, दो टीचर आपको पढ़ाएगा। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए आपके हिस्ट्री दो पार्ट हो गए हैं। ठीक है, हर चीज़ दो दो होगी हिस्ट्री की। ठीक है, तो अगर आपने पॉल साइंस मेजर ले लिया, अब मान लीजिए अगर एक केस ऐसा है इसमें पॉल साइंस मेजर है और हिस्ट्री माइनर से माइनर है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैं ले लिया हिस्ट्री। अगर आपका सब पॉल साइंस मेजर है ना, तो आपके पॉल साइंस में भी P1 मतलब पॉल साइंस 1 आएगा, पॉल साइंस 2 आएगा। ठीक है, जिसमें से ठीक है, जिसमें से जो पहला होगा वो मेजर होगा, दूसरा होगा माइनर होगा। ठीक है, तो ये बातें थी कि कोर्स कैसे होगा। ठीक है, और बात होती है DSC की। ठीक है गाइस, तो DSC में आपको बता दूं, जैसे आप स्कूल में होते हो तो आपके पास एक सेक्शन होता है ना। तो यहाँ पे होता है DSC 1 होगा, DSC 2 होगा, DSC 2 होगा, DSC 3 होगा, बस। ठीक है, आपके पास 3 DSC होंगे। ठीक है, आपके पास 3 DSC होंगे। तो DSC है क्या, ठीक है, DSC एक पर तो सेक्शन है। ठीक है, आपका जो मेजर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आपका हिस्ट्री था मेजर, तो उस समय आपका जो DSC 1 होगा वो हिस्ट्री होगा। और उसके बाद आपका माइनर कौन सा था, ठीक है, माइनर आपका पॉल साइंस है। ठीक है, माइनर आपका पॉल साइंस है, तो आपको DSC 2 होगा, DSC 2। ठीक है, अब आपका हिस्ट्री में माइनर कौन सा था, मतलब जो माइनर होगा वो थर्ड नंबर पे होगा। ऐसा देखिए, ऐसे समझाता हूँ मैं आपको, 1 2 और 3। ठीक है, तो उसमें जो पहला होगा वो DSC 1 होगा, और मतलब हिस्ट्री मतलब मेजर, पहले मेजर लिख लो अपने पूरी कॉम्बिनेशन का मेजर, और उसके बाद कॉम्बिनेशन का माइनर है। ठीक है, तो जो पहला आपका हिस्ट्री था वो मेजर हो गया DSC 1 में। ठीक है, उसके बाद पॉल साइंस आपको माना था। ठीक है, तो आपका पॉल साइंस DSC 2 हो गया। और आपका हिस्ट्री मेजर तो आपका हो चुका। ठीक है, जो लास्ट बचा है वो माइनर है। ठीक है, वो आपका DSC 3 में हो गया। ठीक है, ये तो था DSC की बात, पूरा मतलब कैसे क्या कॉम्बिनेशन में कैसे क्या होता है सब समझा दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं वैक्सैक और AC और GE की। ठीक है, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, ड्यू में इन सब्जेक्ट के अलावा जो मैं अभी बारे में बात की है, ये कॉम्बिनेशन के बारे में, जो आपके पास दो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री पॉल साइंस, ठीक है, मान लिया आपको ऐसे कोई सब्जेक्ट आपको मिला होगा, तो इसके अलावा ड्यू क्या करता है, ड्यू आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक है, जिससे क्या हो, बच्चे का जो डेवलपमेंट हो वो रुके ना, बच्चे को कुछ नया सीखना मतलब सीखते हुए मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ड्यू ने 4 निकाले हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट निकाले हैं। जो पहला आता है GE। ठीक है, जिसको कहते हैं जनरल इलेक्टिव। आप फुल फॉर्म चाहे तो नोट कर सकते हो, कुछ फुल फॉर्म मेरे को याद भी हैं। अब दूसरा आता है, यहाँ पे आता है दूसरा आता है AEC। ठीक है,
एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है, ये मैंने फुल फॉर्म बता दिया। उसके बाद तीसरा आता है, यहाँ से मैं कर लिया थर्ड। अब थर्ड पे आता है वी ए सी, वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स जैसे वैल्यू बढ़ाती है, ठीक है। और फोर्थ पे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, फोर्थ फोर्थ पे आता है SEC, ठीक है। तो गाइस ये जो आपके जो चार ना, ये जो चार सब्जेक्ट हैं ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस अब मैं बात करूँ जी की, तो गाइस जी आपको उस मतलब कि आपके कॉलेज की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। जी में आपके पास लैंग्वेज होगी, ठीक है, आपको कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ाएंगे, जैसे कि आपको हिंदी हो गई, ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी हो गई, सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश होगी, ठीक है। तो आपको इसमें आपको कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, जब तक आप डी में रहोगे। और बात करें एसी की, तो गाइज एसी में आपको ईवीएस पढ़ाएंगे गाइज, है ना। ज़्यादातर मैक्सिमम पहले आपका पहले अगर आपका पहला सेमेस्टर है तो आपको ईवीएस ही मिलेगा। उसके बाद आपका कॉलेज खुद डिसाइड करेगा कौन सा टीचर उनके पास अवेलेबल है, उस हिसाब से आपको टीचर मतलब कॉलेज आपको कोर्स मतलब सब्जेक्ट आपको और देगा, ठीक है। और वीएसी और एसईसी में गाइज इसमें कम से कम 10-15 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप इसमें आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको कौन सा पढ़ना है, आप कौन सा चूज कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप मैं दिखा दूँ आपको, अगर आप बीएससी और एसईसी गाइस इनमें से ना कुछ मतलब इनमें क्या होता है, इनमें 15-20 सब्जेक्ट होते हैं। तो गाइस इसमें क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, ठीक है गाइस। तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया है किसमें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, मैं उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसमें जो 15 से 16 सब्जेक्ट होते हैं वो आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको क्या पढ़ना है तो आप चूज़ कर सकते हो क्या पढ़ना है आपको। तो आप उसी अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर आपको कॉमर्स मिल जाएगा, सेकंड सेमेस्टर आपको साइंस भी पढ़ने को मिल जाएगी, म्यूज़िक भी पढ़ने को मिल सकती है, मतलब आपको अपने मन के हिसाब से आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही सब्जेक्ट थे जो डीयू को मतलब एडवांस बनाता है थोड़ा सा, ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो ये डीयू के एडिशनल सब्जेक्ट हैं जो कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए रखे आते हैं, ठीक है। तो बस यही बातें थी जो आप बताई थी, आपको बहुत कन्फ्यूजन में हो गई कि ये सब क्या है फाइनली, है ना। तो मैंने यहाँ सब क्लियर कर दिया गाइस, ये अपने नए फ्रेंड के साथ शेयर करो जो भी फ्रेशर्स हैं, उनको कन्फ्यूजन आ रही है ना, तो सबको दूर होना चाहिए, है ना। आपका दूर हो गया तो सबका दूर होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस। वीडियो को दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो गाइस, ठीक है। बस यही तो उम्मीद आपसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब बाय बाय।